Hello student of class 5. Dear student, today I am going to explain page number 14 from chapter 2nd in English Reader. So everyone open your English ladder book, chapter 2, a lesson learned on page number 14. बच्चों, in my previous video I have already explained you page number 13. On page number 13, two friends Anwar and Salim were returning to their village after a long journey. They were very hungry, hot and tired. But when they reached in the market, all shops were closed. So they were worried. Suddenly, Anwar saw a loaf of bread and he told to Salim that there was someone who must have left it there for poor and hungry travelers like them. अभी तक बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो अनवर सलीम हैं वो एक लंबी यात्रा के बाद वापस आते हैं और जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो एक जगह मार्केट होता है वो गांव का, वहाँ पहुँचते हैं तो उनको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि वो शाम हो जाती है, सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। सडनली अनवर जो है उसको लोफ ऑफ ब्रेड जो है दिखता है, एक रोटी का टुकड़ा फ्रेश दिखता है, जिसे देख करके वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे की तरफ देखते हैं। सलीम, आर यू श्योर इट डजंट बिलोंग टू एनीवन? जब वो ब्रेड को देखते हैं तो वो उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का है। तो सलीम जो है वो अनवर से पूछता है, ही आस्क्स टू अनवर कि आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो इट डजंट बिलोंग टू एनीवन, यह किसी और का तो नहीं है? अनवर, ऑफ कोर्स इट डजंट, आई डोंट सी एनी वन अराउंड, ये किसी का नहीं है क्योंकि मैं अभी चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता है। सलीम, वंडरफुल, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीड, आई एम सो हंग्री that I can eat it within seconds. सलीम said, सलीम ने कहा, wonderful, wonderful, आश्चर्यजनक, this is just what, मीन्स ये वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। I am so hungry, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं इसको केवल कुछ सेकेंड्स में खा सकता हूँ। अनवर, ओह नो नो, I saw the bread first, that means it must बी माइन, मीन्स कि अनवर ने कहा कि सबसे पहले ब्रेड को मैंने देखा, इस वजह से दैट मीन्स इसका मतलब है कि इट मस्ट बी माइन, ये मेरा होना चाहिए, माइन मीन्स मेरा। सलीम, हा हा, दैट जस्ट रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स बड़ा हास्यपद, क्या मज़ेदार बात की या क्या जोक मारा। वाई शुड इट बी योर्स टू टेक, तुम ही को क्यों लेना चाहिए? एटलीस्ट आई शुड एटलीस्ट हैव हाफ ऑफ इट, सलीम ने कहा कि ये तो बहुत ही हास्यपद वाली बात कह दी तुमने, सिर्फ तुम ही पूरा क्यों लोगे, मेरा भी उसमें शेयर है। नरेटर, अनवर एंड सलीम आर सो बिजी विद देयर आर्गुमेंट्स दैट दे डू नॉट नोटिस अ स्ट्रेंजर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ नियर बाई ट्री। अनवर और सलीम आपस में इसी आर्गूमेंट मीन्स बहस में लगे हुए थे कि ये ब्रेड मेरा है, ये ब्रेड मेरा है, ये मैंने पहले देखा, और उन लोगों ने नोटिस नहीं किया कि एक जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी व्यक्ति, वो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मतलब पेड़ की छाँव में बैठा हुआ है। ही हैज़ बीन वॉचिंग अनवर एंड सलीम एंड listening to their conversation. He gets up and start speaking to them. वह जो है अनवर और सलीम दोनों को
दोनों का जो कन्वर्सेशन मीन्स जो बातचीत का जो आदान प्रदान कर रहे थे, एक दूसरे से जो बात कर रहे थे, आर्गूमेंट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वो सुन रहा था। और सुनने के बाद वह जो है ही गेट्स, वो तैयार हुआ, स्टार्ट टू स्पीकिंग टू दैम, वो उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गया कि अब उसे लगा कि जैसे कि उसे कुछ बात करनी चाहिए। स्ट्रेंजर, एक्सक्यूज़ मी, कृपया हमें माफ़ करें, बट आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग योर कन्वर्सेशन, मतलब मैं आप लोगों की पूरी बात बिना सुने हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेट मी ऑफर यू अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। स्ट्रेंजर सेड टू अनवर एंड सलीम कि लेट मी ऑफर यू अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, मीन्स आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कृपया मुझे जो है मौका दें। आई थिंक द बेस्ट आइडिया वुड बी टू शेयर द लोफ। उसने कहा कि सबसे अच्छा आइडिया है कि आप लोग आपस में ब्रेड को शेयर कर लो। दैट्स वे, मीन्स ये एक रास्ता है, बोथ ऑफ यू हैव समथिंग टू ईट, मीन्स आप दोनों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। इफ़ यू शेयर लोफ ऑफ ब्रेड दैट मीन्स कि बोथ ऑफ यू वुड हैव समथिंग टू ईट, मीन्स जब आप उसे शेयर करेंगे तो आप मीन्स दोनों अनवर सलीम कुछ ना कुछ खा लेंगे। अलाउ मी टू डिवाइड द लोफ ऑफ ब्रेड फॉर यू। स्ट्रेंजर wanted to permission to divide loaf of bread। अनवर और सलीम के बीच जो है स्ट्रेंजर जो है वो लोफ ऑफ ब्रेड को डिवाइड करना चाहता था। अनवर, यू आर अ वेरी काइंड मैन, तुम बहुत दयालु हो, बट देयर इज़ नो नीड टू डिवाइड द ब्रेड, लेकिन इस ब्रेड को डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंस आई सॉ इट फर्स्ट, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसे देखा। इट इज़ माइन एंड आई शैल हैव द होल ऑफ इट, ये मेरा है और ये जो है इसको मतलब ये मैं पूरा खाऊंगा। माइन जो है, देखो बच्चों, ये जो माइन है, ये माइन क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है जो बताता है कि पजेसिव मीन्स जो स्वामित्व का अधिकार। तो यहाँ माइन वर्ड यूज़ हुआ है कि अनवर जो है कहता है कि ये जो पूरा है ये मेरा है और मैं इसे खाऊंगा। सलीम गेटिंग एंग्री, गुस्सा होते हुए, क्रोधित होते हुए, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ये न्याय संगत बात नहीं है। ये हम आपस में भी कॉन्वर्सेशन करते हैं कि जब कभी हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम कहते हैं कि दैट्स नॉट फेयर। आई एम इक्वली इंटाइटल्ड टू हैव इट। इंटाइटल मीन्स अधिकार, मुझे भी इस ब्रेड पर खाने का अधिकार है, मतलब मैं भी इस ब्रेड पर अपना अधिकार रखता हूँ। स्ट्रेंजर, प्लीज़ माई फ्रेंड डोंट क्वेरल, लेट मी हेल्प यू, आई नो वॉट टू डू। स्ट्रेंजर जो है वो कहता है कि प्लीज़, कृपया मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्तों, डू नॉट क्वेरल, क्वेरल मीन्स लड़ाई करना, आपस में लड़ाई मत करो। लेट मी हेल्प यू, मुझे हेल्प करने दो, और मैं जो हूँ आई नो, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मुझे वर्क करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you understood it. If you have any query, you can ask me. Read this page and find out some difficult word meaning, underline it, and after underlining you will note down in your notebook copy. Thank you. Take care. Have a nice day.